हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। अब कम्युनिकेशन की बात करें हमने तो मॉडल्स ऑलमोस्ट हमारे सभी कंप्लीट हो गए थे। जितने भी मॉडल्स थे और सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आ रही हूँ। आज मैं उनको उसका बेसिक आपको बताने वाली हूँ इन डिटेल। हम एक एक जो आपका टाइप होगा वो पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन में क्या क्या किस किस बेसिस पे आपके डिविजन्स होते हैं, किस किस बेसिस पे आपकी कैटेगरी होती है। सबसे पहला जो टाइप है कम्युनिकेशन का वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट है। मतलब रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक पर्सन का, दो पर्सन का, बहुत सारे पर्सन का। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। या तो दो लोगों के बीच में होंगे या बहुत सारे लोगों के बीच में होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि खुद से बात करना। ठीक है, खुद से रिलेटेड, रिलेटेड टू वन सेल्फ। ठीक है, खुद से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कई बार हम कुछ भी कह रहे होते, भगवान जी आप ऐसा कर देते तो हमारे साथ ये हो जाता। ठीक है, आपको हमारा साथ देना चाहिए। या फिर हम कुछ भी बात करें कि यार ये तो बहुत बेकार है या ये बहुत अच्छा है इंसान। तो जब हम खुद से ही बात कर रहे हैं तो वो आपका कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसा कम्युनिकेशन होगा? इंट्रापर्सनल, खुद से कम्युनिकेट करना। इसी में सेकंड आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। यहाँ डायडिक का मतलब क्या होता है आपका? टू। जब आपके दो लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो आपका कैसा कम्युनिकेशन होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें एट लीस्ट 2% तो जरूरी होने ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे आप टीचर से बात कर रहे हो, टीचर स्टूडेंट से कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से कर रहा है, अगर सिंगल सिंगल है, 1 to 1 का रिलेशन है, तो आपका वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, मतलब आप अपनी मदर से बात कर रहे हो, मदर आपसे बात कर रहे हैं, तो दो ही पर्सन हुए ना। या फिर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, बॉस आपसे रिवर्ट कर रहा है आपको, तो उसमें भी क्या होगा? आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होगा और इसमें हम डायडिक भी बोलते हैं। अब ये जो इंटरपर्सनल हो सकता है ये हमारा फॉर्मल भी हो सकता है हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा फॉर्मली उससे बात करना पड़ेगा। इनफॉर्मल भी हो सकता है, ताकि हम अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं हमारे, तो हम किसी भी वे से बात कर सकते हैं, हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती है। तो इंटरपर्सनल का मेन मतलब यह है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। इसी में जो थर्ड आता है आपका वो आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप का मतलब होता है ऑडियंस से रिलेटेड। जैसे आपका सेमिनार हो गया। ठीक है, सेमिनार के अंदर क्या होता है? एक स्पीकर होता है, वो अपना आपने जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में आपको बताता है और सारी ऑडियंस उन्हें सुनती है। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। जब 1 to many रिलेशनशिप हो गया, मैनी टू मैनी भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, जीडी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वो आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है? ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। टारगेट ऑडियंसेस जहाँ पे आपकी होंगी वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमने 3 पढ़े हैं, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। सेकेंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। अब मीडिया के थ्रू जो हम भेज सकते हैं, मीडियम हमारे क्या क्या हो सकते हैं? एक वर्बल हो सकता है, एक नॉन वर्बल हो सकता है। जो वर्बल होता है मतलब बोल के, और नॉन वर्बल जो आप गेस्चर से समझा सकते हो, मतलब फेस एक्सप्रेशन से। अगर ऐसी कोई फेस एक्सप्रेशन आपका बना हुआ है तो आपको पता है कि दिस पर्सन इज हैप्पी। ठीक है, अगर जितनी भी स्माइलीज हैं आपको सबको पता है कि ये आपका मतलब दिस पर्सन इज सैड। तो ये आप क्या बता रहे हो? गेस्चर से बता रहे हो, देख के बता रहे हो। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जिसमें हमें बोलना नहीं पड़ रहा, हमें लिखना नहीं पड़ रहा। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है आपका वो ऑरल होता है और रिटन होता है। ऑरली में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ता है कि हमारी पिच कैसी होनी चाहिए, किस रेट से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हम देख के चलते हैं आपके ऑरल के अंदर जब हम बोल रहे हैं तब। ठीक है, रूड नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना, फास्ट नहीं बोलना है, सामने वाले से कामली बात करनी है ताकि सामने वाले को इजी समझ में आ जाए। इसके कुछ बैरियर्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट वर्बल के अंदर आपके दो ही आते हैं, ऑरल एंड रिटन।
इसके अंदर आपके आएंगे ऑरल और रिटन। अब इसमें से मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है आपका? रिटन वाला ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिटन वाली बात कभी डिनाई नहीं की जा सकती। जो ऑरली आप कोई भी आपको बात बताता है वो आप डिनाई कर सकते हो। मान लो उसने कल को आपके फ्रेंड ने किसी के बारे में आपको बताया, जब वही पर्सन आपके सामने आ गया तो वो पर्सन डिनाई कर गया कि मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला था, उसने मना कर दिया कि मैंने उस पर्सन के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है। तो इससे क्या होगा? आपकी जो बात है वो गलत प्रूफ हो जाएगी। तो ऑरल वाला ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, ज्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि उसकी बात को डिनाई किया जा सकता है। बट रिटन वाले में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो बात डिनाई नहीं हो सकती, जो होगी वही एग्जैक्ट आपकी क्या होगी, बात होगी। ठीक है, तो रिटन इज मोस्ट एफिशिएंट देन द ऑरल कम्युनिकेशन। ये दोनों आपको समझ में आ गया। नॉन वर्बल भी समझ में आ गया, इसमें गेस्चर, पोस्चर्स, इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। थर्ड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको भी पता है कौन कौन सी हो सकती हैं? बॉटम टॉप हो सकती है, लेफ्ट टू राइट हो सकती है। दो ही डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। वर्टिकली में होता है कि आप बॉस से बात कर रहे हैं, बॉस आपसे बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा फॉर्मल होकर चलना पड़ता है। हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मेंटेन करके हमें चलना पड़ता है। वर्टिकल वाले के साथ जब हम बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, तो हम फ्रैंक होके बात नहीं कर सकते। वर्टिकल में सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करेगा। तो एक रिलेशनशिप मेंटेन करके हमें चलना पड़ेगा, एक अपनी टोन मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आप खुद देखो, जब आप अपने मदर फादर से बात करते हो और जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, दोनों में डिफरेंस है। वर्टिकली आप पेरेंट से बात करो, अपने से सुपीरियर से बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स आपसे बात करें, अपने सबऑर्डिनेट से बात करें, मतलब बड़ों से बात करना या छोटों से बात करना, ये आपका वर्टिकली कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं हम ऐसे, तो वो आपका सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। सेम लेवल का मतलब होता है आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप कैसे भी बात कर सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हो, आपको ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर भी कुछ तरह से हमारी लिमिटेशंस होती है कि किस फ्रेंड से हमें किस बारे में बात करनी है, कैसी बात नहीं करनी है। तो कुछ लिमिटेशंस होती है सेम लेवल पे भी। अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलेंगे, उनसे भी आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और सॉरी हॉरिजॉन्टल आपका हो गया सेम लेवल पे, और वर्टिकल हो गया आपका सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। थर्ड आपका इसमें आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में सारे बैरियर्स हटा दिए गए हैं, जो मतलब डिफरेंसेस थे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, ये खत्म हो गए हैं। फ्री फॉर्म से आप बात कर सकते हो सामने वाले पर्सन से, ठीक है। तो ये आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन हो जाएगी? डायगोनल कम्युनिकेशन। लास्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल मतलब किस पर्पस से आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप टीचर से बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे नोट्स चाहिए तो फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस है। एक को आपको फॉर्मल होके बात करनी पड़ेगी, मतलब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और फ्रेंड से आप नॉर्मली भी मांग सकते हो। तो इसमें दो तरह के पर्पस हो सकते हैं, एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, एक नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको ग्रेप वाइन भी आएगा। ग्रेप वाइन मतलब फालतू की बात करना एक दूसरे से, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेप वाइन आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन है। इन डिटेल ये सारे हम कम्युनिकेशन अभी पढ़ेंगे, बस बेसिक बेसिक समझ लो आप इसमें क्या था, ठीक है। रिलेशनशिप के टाइप, रिलेशनशिप के हिसाब से तीन थे, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन। चैनल और मीडिया के थ्रू आपके दो थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डायरेक्शन में आपकी तीन डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। और लास्ट आपका पर्पस के बेसिस पे दो कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनका जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। इन डिटेल हम ये टॉपिक्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑन द नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जितना भी होगा डिटेल में वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम। और वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ।